दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटी, क्या ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? पिता के ये शब्द नंदिनी के कानों में गूंज रहे थे। नंदिनी ने अपना आंसू पोंछे। नंदिनी अपने परिवार की लाडली बेटी थी। 3 भाइयों के बाद होने से उसका परिवार में अलग ही रुतबा था। फिर भी बेटी को परवरिश के साथ ही परिवार की मान मर्यादा के लिए अपने सपनों की आहुति दे देना सिखा दिया जाता है। ऐसी औरत को संस्कारी और अच्छे कुल की समझा जाता है। नंदिनी का विवाह एक ऊंचे घराने में किया गया। सूरज अपने माता पिता की इकलौती संतान था। नंदिनी मायके ससुराल दोनों की जान थी। धन दौलत, गाड़ी बंगले, शानो शौकत, किसी की कमी नहीं। अब ऊंचे घराने के बेटों के शौक भी ऊंचे ही होते हैं। सूरज, अब तुम्हारी शादी हो गई है। यूं देर रात को फिक्राना अब शोभा नहीं देता, माँ ने समझाया। क्या कमी है नंदिनी को इस घर में? सब कुछ तो है। आप मेरे पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश मत करो माँ, मैं मर्द हूँ, ऐसा ही रहूंगा। औरतें बदलती हैं अपने आप को, उनकी जिम्मेदारी होती है घर गृहस्थी देखना। सूरज ये सब बोल लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। नंदिनी ने सूरज के जूते उतार किनारे रख दिए। उसका मुस्कुराता चेहरा उसके दिल के दर्द को बयां नहीं करने देता। मायके जाने पर जब बड़ी सी गाड़ी से जब वो पूरे श्रृंगार के साथ राजकुमारी से उतरती तो पिता और भाइयों का सीना गर्व से फूल जाता। बेटी, इस साज श्रृंगार से तेरे मन की उदासी को आवृत करने का प्रयास ना कर। मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे नहीं छुपा पाएगी। नंदिनी की माँ ने बेटी का हाल जानने का प्रयास किया। कुछ नहीं माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। नंदिनी सूरज जैसा वर मिलना भाग्य मान चुकी थी। वो जानती थी इस विषय पर उसके माता पिता उसे ही समझाएंगे या व्यर्थ ही परेशान होंगे। सो अपने दर्द को दिल में दफन कर उसने मायके से रुखसत ली। एक रात नशे में गाड़ी चलाने से सूरज की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विधाता को शायद यही मंजूर था। नंदिनी की बेरंग जिंदगी में सिर्फ वो 16 श्रृंगार और उसकी प्यारी सी मुस्कान ही थे जो दोनों परिवारों की खुशी बनाए हुए था। विधाता ने वो दोनों छीन लिए। सूरज जैसा हम सफर जिसका होना ना होना नंदिनी के लिए एक समान था। फिर भी पति का साथ औरत के जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाता है। नंदिनी बार बार बेहोश हो रही है। सूरज की माँ, अब हम इकलौते बेटे के गम में खुद को संभाले या बहू को ईश्वर ने एक
गम जिंदगी भर के लिए दिया है तो दूसरी तरफ खुशी भी भेज दी। हमारा आंगन सूना नहीं रहेगा। सूरज के पापा बहू के पैर भारी हैं। नंदिनी को माँ बनने की कोई खुशी नहीं थी, परंतु बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा सीन जाने के बाद वो यही सोच खुश थी, मैंने इन बूढ़ी आंखों को फिर से जीने की वजह दे दी। नंदिनी के पिता उसे साथ लेने आए। बेटी, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारा फिर से घर बसा देखना चाहते हैं। तुम्हारी उम्र ही क्या, ये बूढ़े सास ससुर और हम माता पिता कब तक साथ रहेंगे। भाई भी शादी के बाद अपने परिवारों में लीन हो जाएंगे। इतना बड़ा जीवन कैसे व्यतीत करोगी। पापा, जब से पैदा हुई हूँ मेरे जीवन का हर छोटा बड़ा निर्णय आप लोग ही लेते आए हो। क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? अब मैं सिर्फ बेटी नहीं, एक बहू और एक माँ भी हूँ। मैं यहीं रहूंगी। बेटी, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। इस घर के वारिस को जन्म दूंगी। नंदिनी के माता पिता दुखी मन से चले गए। नंदिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा जाहिर की। सास ससुर पुराने विचारों के होने के बावजूद नंदिनी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। जब रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, फिर क्यों तुम्हारी विधवा बहू पर्स टंगाए सुबह सुबह निकल जाती हैं। साल भर नहीं हुआ सूरज को, ये सब क्या खानदानी लोगों को शोभा देता है। पड़ोसन ने सूरज की माँ को ताना दिया, इतना बड़ा व्यापार है, साझेदारों के भरोसे कब तक रहेगा। बहू अच्छा पढ़ लिख जाएगी तो हिसाब किताब वही देखेगी। सूरज की माँ ने बहू की तरफदारी करते हुए कहा। नंदिनी ने अपनी लगन और मेहनत से ससुराल के व्यापार को खूब बढ़ाया। जो समाज सूरज के परिवार पर किसड़ उछाल रहा था, आज बहू को गुणों की खान बता रहा। देखा सूरज की माँ, जो बेटा ना कर सका वो बहू ने कर दिखाया। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। मैं सूरज टेक्सटाइल की दूसरी शाखा का नाम नंदिनी टेक्सटाइल रखूंगा। नंदिनी ने 9वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सूरज की माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंची। सोचा था बहू मेरा बेटा पोते के रूप में लौटाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पोते के इंतजार में ही मैंने समाज की किसी चिंता कसी की परवाह नहीं की, पर मेरे सारे अरमान धुल गए। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। नंदिनी को सास की बातें सूल सी चुभ गई। उसे लगा उसके इतने कड़े संघर्ष पर पानी फिर गया हो, बोहरा गई हो। बहू के इतने बड़े कारनामे के बाद भी बेटे बेटी में फर्क कर रही हो। सूरज हमारा बेटा था, उसकी कमी जिंदगी भर हमारी आंखें भिगोती रहेगी, पर बहू ने ये साबित किया है वो गुणवंती है। सूरज ही उसके लायक नहीं था, उसे कोई सुख नहीं दिया, फिर भी बहू अपने भविष्य की परवाह किए
बिना हमारा सहारा बनी बहू मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। ससुर ने नंदिनी के हाथ जोड़कर कहा, सूरज की माँ को शर्मिंदगी हुई। उसने पोती के पैरों को सिर पर लगा, लक्ष्मी माँ आपका स्वागत है। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।